आज हम लोग कुछ लेक्चर नहीं कर रहे। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि बेसिकली जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं और किस तरह से उसको जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम लोग 10 ईयर को फॉलो करेंगे। 10 ईयर से सारी प्रिपरेशन करेंगे। नोट्स आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। 10 ईयर के साथ प्रिपेयर करेंगे तो हमारी जल्दी से सारी स्टडीज़ कवर हो जाएंगी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप तक सारी बात पहुंचाई जाए कि 10 ईयर किस तरह से फॉलो करनी है, हर चीज़ को किस तरह से आपको फॉलो करना है। लेकिन जब आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब बीएससी के लेवल पे जब आप लोग आ जाते हैं तो नोट्स तब भी मिल रहे होते हैं, ऐसा नहीं नोट्स नहीं मिलते, लेकिन आपको नोट्स फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन खुद करें, क्योंकि जितनी आप अपनी प्रिपरेशन खुद करेंगे उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह के आपके मटेरियल होना चाहिए नोट्स का। क्योंकि जब आपके पास नोट्स होते हैं आप क्या करेंगे, नोट्स खोलेंगे, बस याद करेंगे और बस वो ही लिख के आ जाएंगे। आपको ये नहीं होगा कि मटेरियल कहाँ से आया है। जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो आप बुक को ओपन करते हैं, बुक से पॉइंट्स निकालते हैं, आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी होती है वो अलग ही नज़र आती है जब आप नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपके पास कलरफुल पॉइंटर्स होने चाहिए ताकि आपके नोट्स अच्छे लगें। दूसरी चीज़ स्टिकी नोट्स बनाने में, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कलर पे नहीं जाते, वो कहते नहीं हम सिंपल रखेंगे, हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अजीब सी अपनी क्रिएटिविटी नज़र नहीं आएगी, बहुत ही अजीब सा वर्क लगेगा कि नॉर्मल इंक पेन से और ब्लैक पॉइंटर से हमने काम किया हुआ है और फिर याद करने में भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आपने कलरफुल पॉइंटर से नोट किया हुआ होगा अपना वर्क, तो आप जब अपनी टीचर को भी या आप खुद भी पढ़ने बैठते हैं, आप किसी फ्रेंड को भी अपने नोट्स देंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत ही मेहनत से हर पॉइंट को हाईलाइट किया है। जैसे आप समझ लें आपके पास 4 कलर्स हैं, एक हो गया पर्पल, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लू चलें छोड़ दें, ब्लू तो होते ही, लाइट ब्लू कर लें, लाइट ब्लू बहुत ही अच्छा कलर होता है, लाइट ब्लू और ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक पॉइंटर तो वो वाला होगा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेगा। जैसे कि आप रख लें ग्रीन पॉइंटर को जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेगा। अब एक पॉइंटर वो कर लें जो कि वो वाले पॉइंट्स नोट करेगा जो कि ज़रूरी है लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि वायरस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि वायरस जो है वो किसने डिस्कवर किए, ठीक है। तो वायरस जिसने डिस्कवर किया, वायरस कौन से वर्ड से निकला है, वायरस से निकला है, ये सारी बातें ये आप लोग ऑरेंज से या पर्पल जो भी आप चूज़ करना चाहें उससे लिखें, जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप दूसरा पॉइंट है जो लेंगे, कौन से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स जो कि टीचर बता रही हैं, यानी आप लेक्चर नोट करने गए हैं, टीचर आपको कोई पॉइंट्स बता रही हैं तो आप उसको आपने फॉर एग्जांपल ऑरेंज पॉइंटर इम्पॉर्टेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए चूज़ कर लिया है, तो अब आपके पास रह गया पर्पल और लाइट ब्लू। तो पर्पल से आप टीचर के पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो कि टीचर क्लास में बता रही होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, बाद में हमें याद नहीं होता, तो उस पॉइंटर से आप टीचर की जो भी बात होगी वो नोट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ स्टिकी नोट्स फॉर दैट। स्टिकी नोट्स इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट पॉइंट। जब आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, अब आपको लगता है कि अब मिस ने वाली बात बताइए जो मैंने नहीं सुनी थी, मैं नहीं आई थी, तो आप क्या करेंगे, स्टिकी नोट ले लेंगे, उस पर आप वो पॉइंट लिख के स्टिक कर देंगे अपने नोट्स पे, ठीक है। या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। स्टिकी नोट्स नहीं लेना चाह रहे तो आप पॉइंटर्स लें, उससे बॉक्सेस बनाएं, अच्छे अच्छे से लीव्स बना दें, फिर थोड़ा सा उसको कर्ली वे में बना दें, या फिर सर्कल सर्कल करके इस तरह करके आप उसके अंदर पॉइंट लिख दें, तो उससे भी बड़ी आपकी क्रिएटिविटी नज़र आएगी, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंटर रह गया उससे आपको क्या करना है,
जो लास्ट पॉइंटर रह गया उससे आप ये करेंगे कि वो वाली बातें नोट करेंगे जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें नज़र आती हैं जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका होना ज़रूरी होता है। अब ऐसे कौन सी बातें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि वायरसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है, विजिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। तो ये बात ऐसी है जो सबको ही पता होती है, ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। तो ये आप अपने नॉन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी नॉन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर से नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है, बीच में तो आपको ये डालनी है बात, क्योंकि ये बात तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी ना। अगर आपको ये नहीं पता हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एक वायरस को देख सकते हैं, तो फिर आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि वायरस कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट भी है और इतनी ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं, यानी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस हिसाब से कि अब आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आपको ब्लैंक में ये नहीं पूछेंगे कि वायरस जो है वो कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, फिर आगे डैश लगा दिए, फिर ऑप्शन दे दिए कंपाउंड, लाइट और इस तरह के ऑप्शंस अब नहीं आते, ठीक है। अब मुश्किल ब्लैंक्स होती हैं, हर चीज़ मुश्किल होता है, डेफिनेशन इस तरह की नहीं आएगी कि आप कौन से माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं या इसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये वाकई में नॉन इम्पॉर्टेंट ही बात है। जब हम 9th क्लास में होते तो फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती, लेकिन अब बीएससी के स्टूडेंट हो गए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको नॉन इम्पॉर्टेंट पोर्शन में डाल सकते हैं। अब नोट्स आपके किस तरह के होने चाहिए? बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएंगे और अब आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब आप जब भी नोट्स बनाएं तो साथ ही साथ कोई भी डायग्राम बीच में आ रही है उसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, उसकी भी कोशिश करें कि उन्हीं कलर्स के साथ ड्रॉ करें, ठीक है। तो इससे आपका इम्प्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है जब आप किसी को अपने नोट्स दे रहे होते हैं तब भी, और वैसे आप खुद भी याद करें तो खुद को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त कौन है? आप हैं, क्योंकि आप ही ने पास करना है, किसी और ने तो नहीं। तो इस वजह से आपका जो नोट्स होने चाहिए वो बेहतरीन होने चाहिए। नोट्स अच्छे होंगे तो आप याद भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है कि अपने नोट्स को अच्छा रखें। स्टिकी नोट्स यूज़ करना चाहें तो करें, वरना बॉक्सेस और सर्कल्स बना सकते हैं। अगर टाइम नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको स्टिकी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप आई विल रिकमेंड कि आप स्टिकी नोट्स यूज़ करें, ठीक है। ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हम कि हम किस तरह से हमारा सिलेबस जल्द अज जल्द कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हमारा सिलेबस अभी है बहुत ज़्यादा, हमने तकरीबन अभी कुछ भी इतना कवर नहीं किया है। तो हम लोग इंशाल्लाह अब 10 ईयर को फॉलो करेंगे। 10 ईयर में जो भी बात होगी वही आप तक पहुंचाई जाएगी, यानी समझाई भी उतनी ही बात जाएगी जितनी 10 ईयर में है। हाँ, कोई भी बात इम्पोर्टेंट पता चलती है कि ये बात आपको बताना ज़रूरी है तो वो बात भी आपको बता दी जाएगी। इसमें कोई इतना टेंशन की बात नहीं है कि आप ये कहें कि अब तो 10 ईयर से ही होगा तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, अब बहुत ज़्यादा बल्कि अब फ़ायदा है, क्योंकि अब 10 ईयर से पढ़ेंगे तो आपको भी उतना ही याद करना होगा जितना 10 ईयर में होगा, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। 10 ईयर को लेते हैं और इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंस पता चलेंगे तो उसमें भी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा नंबर वहाँ मेंशन है, वहाँ पे आप लोग मुझे अपने नोट्स शेयर करके पूछ सकते हैं कि क्या ये नोट्स सही बने हैं, तो आपको बिल्कुल मेरा रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इजीली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में भी करें। और अगर आपको नोट्स अपने भेज के बताने हैं कि ये मैंने नोट्स बनाए हैं तो व्हाट्सएप नंबर होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको अलग से फ़िज़िकल क्लासेस चाहिए हैं तो फिर भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे
हम एक MCQs का सेशन जो है वो करेंगे। तो MCQs के सेशन में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू बात कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी फ़ीस नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। आगे जाके जैसी मुश्किल होगी तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आई डोंट थिंक कि कोई फ़ी की ज़रूरत है। और मुझे भी ये लगता है कि ऐसी नॉलेज जो कि फ्री में स्टूडेंट्स को मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि मुश्किल एजुकेशन को हमारी गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल बना दिया है और हमें चाहिए कि हम इसको आसान करें। तो इस वजह से MCQs का सेशन भी इंशाल्लाह फ्री ही रखेंगे और इसके आगे भी टेस्ट का सेशन रखेंगे जिसमें आपको प्रिपरेशन कराएंगे, वो भी इंशाल्लाह फ्री ही रखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको इश्यूज़ होते हैं वो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें भी डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग किस तरह से और बेहतर करें अपनी प्रेजेंटेशन को जब हम बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, तो यहाँ तक ही आज का हमारा टॉपिक था कि आपको ये समझाना मेरा मकसद था कि क्या है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है बहुत सारी लोगों को, पेपर 1 और पेपर 2 ये क्या है, ये अलग अलग क्यों हैं, तो आपको बाद में ये बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ तक आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पेपर 1, 2 के बारे में भी होगी। इसके अलावा आपसे अपने नोट्स भी शेयर करूँगी कि किस तरह से नोट बनाने। हाँ, नोट्स शेयर करूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे नोट्स ही दे दूँगी, वरना आप लोग वही याद कर लेंगे और फिर कहेंगे कि मिस ने तो कहा था नोट्स बन गए। ऐसे नहीं करना, नोट्स अपने बनाने का फ़ायदा क्या होता है, आप जब लिख रहे होते हैं आपको याद होता है, आपके दिमाग में होती वो बात कि आपने ये लिखा है, ठीक है। तो कोशिश करें नोट्स अपने खुद के बनाएं, किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, share and comment, and also do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.